हेलो दोस्तों, मैं आपका एडुकेटर शिवम राज। आज एक नई वीडियो में एक नए सेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मैथ्स पढ़ रहे थे, आज केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, मैथ में कुछ सेशन देखे, अब केमिस्ट्री का कुछ सेशन देखते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो क्लास 10 का पहला चैप्टर है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग जब चैप्टर खोलेंगे तो आपको दो पॉइंट दिखेगा। फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो इंग्लिश में जो लिखा हुआ वर्ड रहता है वो वही है कि एक प्रोसेस है जिसमें वेयर वन और मोर सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म इनटू डिफरेंट सब्सटेंस, यानी कि कोई रिएक्शन होता है जिसमें एक से दो सब्सटेंस क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, और जो अपना प्रोडक्ट यानी जो मिश्रित होकर जो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। यानी जो रिएक्टेंट वाला जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट यानी जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट से डिफरेंट हो जाएगा, यानी जो कोई दो सब्सटेंस को कंबाइन किए और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो दोनों से डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, भले मास दोनों का सेम है बट प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट होगा रिएक्टेंट से। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोसेस है जिसमें एक से दो सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और डिफरेंट सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं। डिफरेंट सब्सटेंस जो होगा उनका डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो जाएगा। ठीक है, रिएक्टेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टी हो जाएगा। यानी रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, तो यानी जो लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड वाले को रिएक्टेंट बोलते हैं, राइट साइड वाले को प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, एलएचएस जो होता है मैथ में जो पढ़ते हैं, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, उसी को रिएक्टेंट बोलते हैं, और आरएचएस जो पढ़ते हैं मैथ में उसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, राइट, यानी कि प्रोडक्ट बोला जाता है, यानी लेफ्ट, यानी कि ये प्रोडक्ट होता है और ये रिएक्टेंट होता है। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन तो समझ गए कि जिसमें एक दो प्रोडक्ट होता है, वो रिएक्शन होता है जिसमें दो कोई एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, बट रिएक्शन जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या होता है भाई, तो केमिकल इक्वेशन में देखिए एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का, यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूलाज टू शो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी कि मान के चलिए मैं मैग्नीशियम बोल रहा हूँ, चाहे कैल्शियम बोल रहा हूँ, चाहे कोई भी एलिमेंट बोल रहा हूँ, 118 एलिमेंट्स में से किसी भी का नाम ले लिया, तो मान के चलिए आयरन बोल रहा हूँ। तो आयरन जब बोल रहा हूँ तो ये तो उसका एलिमेंट का नाम है आयरन, बट इसको मैं डिनोट करूंगा तो ये बहुत लंबा है। इसको डिनोट करने के लिए कैलकुलेशन में इसको छोटा नाम रखा गया, क्या, एफी नाम रखा गया। इसी को क्या बोला जाता है, केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल इक्वेशन में बड़ा नाम ना लिख के छोटा नाम को जो लिखा जाता है उसी को केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। यानी मीन्स कि हर जो भी रिएक्शन होगा, जो रिएक्टेंट होगा, जो प्रोडक्ट होगा, जो एलिमेंट उसमें लिखा जाएगा वो बड़ा ना हो जाए, इसीलिए एक स्पेसिफिक इक्वेशन बनाया गया जिसमें उसका, जैसे आयरन है तो Fe हो गया, मैग्नीशियम है तो Mg हो गया, कैल्शियम है तो C हो गया, ऑक्सीजन है तो O, ये सब डिनोटिंग वर्ड है। ठीक है, इसी को केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। यानी लेफ्ट, यानी जो लेफ्ट में और जो राइट में, यानी रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट में है, दोनों साइड उसी चीज को लिखना है। यानी Mg है तो Mg लिखिए और उधर Mg है तो उधर Mg लिखिए, यानी दोनों में एक इक्वेशन बनाना। ठीक है, ये होता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये हो गया मैग्नीशियम का, मतलब एक रिएक्शन दिखा दिया आपको कि एक मैग्नीशियम है और उसको ऑक्सीजन में अगर हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, हीट देते हैं तो क्या फॉर्म होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है, जिसका व्हाइट पाउडर होता है। यानी कि मैग्नीशियम एक रिबन है, ऑक्सीजन आपको पता है क्या है, एयर है। यानी मैग्नीशियम को हीट देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या फॉर्म करेगी मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगी, जिसकी पाउडर जो होगी वो व्हाइट हो, यानी इसको जलाने पे कैसा पाउडर निकलेगा, व्हाइट पाउडर निकलेगा। ठीक है, विथ डैजलिंग साउंड, यानी जो क्या होगा, मतलब आवाज जो होगा इसका थोड़ा सा जैसे नहीं होता छुरछुरी जलाने पे निकलता है वैसा, ठीक है, दिखेगा, और उसका थोड़ा सा आवाज भी नॉइज करेगा आपको। उसका जो उसमें से जो रे निकलता है वो भी आपके लिए खतरनाक है, इसीलिए एक्सपेरिमेंट करते समय भी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल होता है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन पढ़ लिए। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन वो चीज होता है जो कोई रिएक्टेंट होता है जो कंबाइन होता है आपस में और उसके बाद जो फॉर्म करता है प्रोडक्ट, उसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यानी जो केमिकल रिएक्शन है वो कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है जो रिएक्टेंट से डिफरेंट होता है, यानी जो रिएक्टेंट है उससे डिफरेंट होता है, भले मास डिफरेंट नहीं होगा, यानी कंजर्वेशन ऑफ जो मास है वो मास डिफरेंट नहीं होगा। मास तो रिएक्टेंट भी जितना रहेगा उतना ही प्रोडक्ट भी रहेगा। मास इट कैन बी नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी ना बनाया जा सकता है ना उसको हटाया जा सकता है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, बट उसका जो प्रॉपर्टी होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक भी कितने
पांच तरह के हो जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक भी पांच तरह के हो जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो प्रेसिपिटेट यानी पहला क्या लिखा हुआ है पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है भाई, तो प्रेसिपिटेट वही होता है जो सॉल्यूबल नहीं होता, इनसॉल्यूबल इन वाटर, यानी जो वाटर में नहीं मिलता उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, जिसका साइन ये होता है, ठीक है, यानी वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता, यानी कि इनसॉल्यूबल इन वाटर, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ओके, तो एक रिएक्शन देख लीजिए, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट आप केमिकल रिएक्शन में ही आपको बोला जाएगा कि इसमें बताइए कि प्रेसिपिटेट कहाँ पे फॉर्म हुआ। जब आप केमिकल रिएक्शन बनाओगे तो उसमें बताना होगा कि प्रेसिपिटेट कहाँ पे फॉर्म हुआ। तो आप कुछ एग्जांपल एक देख लीजिए, एग्जांपल लिखे हैं CuSO4NaOH, इसी को बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। देखिए यहाँ पे कॉपर ना लिख के Cu लिखे हैं, सल्फेट ना लिख के SO लिखे हैं, Na सोडियम ना लिख के Na लिखे हैं, हाइड्रोक्साइड ना लिख के NaOH लिखे हैं, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोक्साइड, यानी केमिकल इक्वेशन इसी को बोला था जिससे छोटा हो जाए, यानी केमिकल जो नाम लिख रहे हैं वो छोटा हो। केमिकल अगर बड़ा नाम लिखेंगे तो सोचिए पूरा बोर्ड भर जाएगा, इसीलिए साइंटिस्ट इसको छोटा करके नाम डिस्कवर किया है, ठीक है। तो CuSO4 NaOH NO2SO4 CuOH ट्वाइस, ये सब क्या है, यानी जब कॉपर सल्फेट को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, सोडियम सल्फेट कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसी का क्या बोलते हैं, ये जो है ये क्या होता है, इनसॉल्यूबल इन वाटर, ये क्या है, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर दिया, यानी CuOH ट्वाइस, यानी जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है भी क्या कर दिया, नहीं घुला, यानी इनसॉल्यूबल इन वाटर हो गया, यानी कि इसीलिए इसको क्या बोले, इस रिएक्शन को क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के अंदर डाल दिया गया, ठीक है। अब चेंज इन कलर हो गया। अब चेंज इन कलर जैसे क्या होता है, जैसे आप देखते हो कि चेंज इन कलर यानी कोई कलर चेंज हो जाता है, जब कोई रिएक्शन करवाते हैं तो कलर उसका कुछ और रहता है, और जब प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है उसका कलर कुछ और हो जाता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए एक सिंपल एग्जांपल है जो हर कोई देखा है अपने लाइफ में, हमेशा दिखता है, बड़ा होते हुए छोटा होते हुए हमेशा आप देखेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे अगल बगल सोसाइटी में कहीं भी। जैसे एक आयरन होता है, आयरन छड़ रखा हुआ है, अब देखेंगे कि बारिश पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, आयरन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा रेडिश ब्राउन, तो वो आयरन जो है वाटर उस पर गिर रहा है, ऑक्सीजन मिल ही रहा है उसको, तो उसके प्रेजेंस में जो आयरन है वो क्या किया, ऑक्सीजन से क्या कर गया, रिएक्ट कर गया, और रिएक्ट करके क्या कर दिया, एक ब्राउनिश कलर का क्या कर दिया, उस पर एक कवरिंग फॉर्म कर दिया, अपने जो लोहा रहता है उस पर क्या एक ब्राउनिश कलर का क्या कर देता है, कोटिंग फॉर्म कर देता है। उसी के बाद उसको क्या बोला जाता है हिंदी भाषा में, जंग लग गया, तो उसी को क्या उसके बाद वापस साफ किया जाता है, तो वही क्या है, चेंज इन कलर है, ठीक है। तो आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर फॉर्मिंग रस्ट, वही रस्ट बोला जाता है, ठीक है, जंग लग जाना, उसको जो केमिकल रिएक्शन उसको आयरन ऑक्साइड बोला जाता है, यानी फेरिक ऑक्साइड बोला जाता है, विच इज रेडिश ब्राउन, यानी कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का कलर होता है, ठीक है। अब चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या होता है भाई, टेम्परेचर भी चेंज होता है। तो टेम्परेचर कैसे चेंज होता है, अब वुड को कुछ चीज को जलाने पे देखते हैं कि उसमें से हीट बहुत ज्यादा निकलता है, तो वुड को जब जलाते हैं केमिकल रिएक्शन अकर दैट रिलीज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट, जब वुड को जलाते हैं, वुड जलता है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होता है, इसी को बोलते हैं चेंज इन कलर। वुड जल रहा है, बहुत ज्यादा जल रहा है तो एकदम ज्यादा अमाउंट में हीट निकलने लगा, टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज होने लगा, ठीक है। चेंज इन स्टेट, अब कोई चीज, ये भी आजकल एग्जांपल में देख ही लीजिएगा, अब जैसे कोई चीज है, मान के चलिए मिल्क है, वो लिक्विड में है, अगर उसको हम कुछ देर के लिए फ्रीज में रख दे तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको हम आइस में ले जाकर रख दें फ्रीजर के में, तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड से किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में, तो चेंज इन स्टेट हो गया, ठीक है। अब चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस, अब इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है भाई, तो गैस कैसे इवॉल्व होता है, किसी चीज में कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें गैस कैसे, बबल्स कैसे फॉर्म होंगे, यानी कैसे गैस इन्वॉल्व होगा, तो उसका भी है। व्हेन बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा भी आपने लाइफ में यूज किया होगा, खाना में वगैरह वगैरह, बेकिंग सोडा केक में यूज होता है, बहुत चीजों में बेकिंग सोडा यूज होता है, ठीक है। रिएक्ट विथ विनेगर, विनेगर भी आपने यूज किया होगा, देखा होगा चाउमीन वाउमीन के दुकान पे विनेगर रखा हुआ रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब फॉर्म यानी जब सोडियम बेकिंग सोडा जब रिएक्ट करता है विनेगर के साथ तो क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, कॉजिंग बबल्स टू फॉर्म, यानी क्या होता है, बबल्स फॉर्म करता है, यानी बुलबुला टाइप का, उसको ही बोलेंगे ना इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस का क्या हुआ, इवॉल्वमेंट हुआ, ठीक है। ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक, यानी आपका 5 तरह का कैरेक्टरिस्टिक हो गया, यानी आप केमिकल रिएक्शन पढ़ोगे, पहले केमिकल रिएक्शन जानोगे क्या होता है, केमिकल इक्वेशन जानते हो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट जान के क्या होता है, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन जान के, यानी कि आप केमिकल रिएक्शन के बारे में अगर पढ़ोगे तो आपको ये पांचों जानना होगा, यानी आपसे कोई पूछ सकता है केमिकल रिएक्शन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो आपको जानना होगा, आपके
होना चाहिए कि हाँ भाई तुरंत बने बोल दिए कि क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन फिर स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी बोल देना है फ्लुएंट कि हाँ। अब उसके बाद फिर बोल दिया तो आपको उसमें भी याद रखना है कि हाँ भाई इवोल्यूशन ऑफ गैस किस में होगा भाई, और चेंज इन स्टेट किस में होगा, चेंज इन कलर किस में होगा, चेंज इन टेम्परेचर किस में होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कैसे होगा, ठीक है। तो इतना अगर आप जान गए हो तो अच्छी बात है, आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। आज भर इतना ही, धन्यवाद। नए सेशन के साथ नया वीडियो, इतना नोट कर लीजिए आप।